बाकी 50 के साथ ही है, फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है, उसने उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है 1 करोड़, और सामान कितने खरीदा उसने 50 लाख का, तो बाकी 5 लाख क्या दे रहा है वो, बाकी 50 लाख क्या दे रहा है, गुडविल। यानी एक आम बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक पास है, लेकिन वो रैशनल है, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। बेवकूफ़ तो नहीं है कि 50 लाख का स्टॉक 1 करोड़ में खरीद लिया। आम बंदा तो ये कहेगा, क्या इससे बड़ा बेवकूफ़ बिजनेसमैन नहीं है कि 50 लाख का स्टॉक खरीदा, उसने स्टॉक है, टेंजिबल चीज़ स्टॉक है, ये सिर्फ टेंजिबल तो स्टॉक है ना, तो बज़ाहिर बेवकूफ़ लगती है क्या कि जी बेवकूफ़ बंदा अच्छा बिजनेसमैन है, 50 लाख का स्टॉक 1 करोड़ में खरीद के आ गया, लेकिन असल में वो 1 करोड़ ऊपर क्या है, समझ गए, याद रहेगा। अच्छा ये जो गुडविल आपने खरीदी है ना, ठीक है, इसको एमोर्टाइज नहीं करना, ये कभी भी एमोर्टाइज याद रखना, ये वन ऑफ इट्स ऑन काइंड इंटेंजिबल एसेट है जो एमोर्टाइज। ये क्या होता है, हर साल टेस्ट होता है फॉर इम्पेयरमेंट। ये IAS 30, मैंने तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ाई, अब ऑडिटिंग नहीं पढ़ाई, मैं IAS 38 पढ़ा रहा हूँ, IAS 38 पढ़ा रहा हूँ। इसने कभी भी एमोर्टाइज नहीं होना। आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे एमोर्टाइज होगा, लेकिन परचेज गुडविल कभी भी एमोर्टाइज क्या होगी, टेस्ट होगी फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। याद रहेगा, इस समझ आ गया। मैंने कोशिश किया को समझाने की देसी और ये वलैती एग्जाम्पल्स देके। चले आगे, गुडविल और रॉयल्टी नहीं, रॉयल्टी तो और चीज़ है बिल्कुल। रॉयल्टी तो ये चीज़ है कि मैं आपको एक ब्रांच देता हूँ कि यार ये इसको चला, वो भी फ्रेंचाइज होती है। रॉयल्टी और चीज़ है बिल्कुल, वो ऑर्डर बाहर निकल जाएगी। चलें आगे जी। मुझे एश्योरेंस से बात समझ आएगी, अकाउंटिंग समझ आएगी तो फिर हम इसकी ऑडिटिंग करेंगे। आगे जी समझ। अब आप ऑडिट करने आए हैं, ठीक है, होल्डिंग कंपनी का। यहाँ पे आ रही है गुडविल, ये कौन सी गुडविल होगी, 2.4 मिलियन। इसका ऑडिट कैसे करना है, दिस इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। याद रहेगा पहली चीज़, समझ गए। सेकंड क्या जी, इंटेंजिबल एसेट हैविंग असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट है, मार्केट में जाएंगे असर्टेन कर लेंगे। जब जे डॉट परचेज किया, कितना किया, 6,000 रुपये का, भाई 6 रुपये कैसे निकला, तो कोई ना कोई तो असर्टेन किया उसकी वैल्यूएशन। आप कहते हैं कोका कोला के पास जाके कि यार ये ब्रांड हमें देते हैं, ठीक है, चले आगे। या लिवाइस के पास जाते हैं यार ये ब्रांड हमें देते हैं, या देसी लोकल एग्जांपल ले लेते हैं हम, सैम्स बर्गर के पास जाते हैं कि यार ये सैम्स का लोगो और ये सारा कुछ इसका मुझे दे दें, कोई ना कोई तो उसी वैल्यू सर्टेन करेंगे ना। तो सेकंड कैटेगरी वो होगी असर्टेनेबल। आप किसी से फॉर्मूला ले लेते हैं, आप कहते हैं मुसलमान वो कोक के बगैर नहीं रह सकते, ठीक है, लेकिन हम इसराइल से नफरत भी है हमें, तो आप ये कोका कोला का ब्रांड है ना, ये फॉर्मूला में दे दें, हम कोई लोकल ब्रांड से बना लेंगे कोई, ठीक है, कोई लोकल ब्रांड खड़ा कर लेंगे अपना, इस्लामी टच देंगे। अब मैंने सब फॉर्मूला ले लिया, पेटेंट ले लिया, ट्रेड नेम ले लिया, ट्रेड मार्क खरीद लिया आपने, नाइकी है जैसे मार्क ही है ना, ठीक है। लिवाइस क्या है, लोगो है, तो ये अब लोगो या ट्रेड नेम या ट्रेड मार्क या पेटेंट ले लिया आपने, फॉर्मूला ले लिया आपने, लेकिन उसकी सर्टेनेबल मार्केट वैल्यू किसी न किसी सर्टेन कर लेंगे। हाँ, इस तरह नहीं होगी कि आप यहाँ पे जाएं
मार्केट में जाकर लगवा लें, ऐसे नहीं लगेगी, और तरह से उसकी वैल्यूशन करनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज़ क्या है, डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट भी क्या है आपकी, इंटेंजिबल एसेट। ये 38 में पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। मैं अभी ऑडिटिंग नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको अकाउंटिंग ही पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग में आइए 3 तरह के स्टैंड आपके पास एसेट्स आ गए। पहला क्या है, परचेज गुडविल, दूसरा एसेट्स विद असर्टेनेबल मार्केट वैल्यू, जिसको असर्टेन कर सकें, ठीक है। और तीसरा क्या जी, डेवलपमेंट कॉस्ट। तीनों को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। ये 2.2 का परचेज गुडविल पढ़ते हैं, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा हमसे पढ़ा नहीं जाएगा आज, ये भी हम ऑफ कर देंगे 2.2 के बाद। एक कोशिश करेंगे चैप्टर ख़त्म कर लें। अच्छा 2.2 में आए, कम आप ऑडिट करने आए हैं, नियाग्रा मिल्स का 2.4 मिल का परचेज गुडविल आ रही है, बोर्ड में आ जाए, यहाँ से पढ़ लेंगे, इतना मजे का नहीं लिखा हुआ। ये आ रही, कैसे चेक करेंगे, और इसका हमने ऑडिट करना है जी, इसका क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमने ये देखना पड़ेगा अभी कितने की खरीदी और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या है, ये लेना पड़ेगा। अच्छा कितने की खरीदी, ये कहाँ से एविडेंस लेंगे इसका, सोचे बताएं। जब आपने परचेज किया होगा शेयर्स, तो परचेज एग्रीमेंट होगा आपके पास, परचेज। अब इसकी इनवाइस नहीं होगी, इसकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी, इसकी क्या होगी, एग्रीमेंट होगा। ठीक है, देखें एग्रीमेंट में इतने पैसे देके 6 करोड़ देके उससे ये एग्रीमेंट देख लें, समझ गए। अच्छा एग्रीमेंट में जब आपने परचेज किया होगा तो पेमेंट की होगी, पेमेंट देख लें, क्रॉस चेक जारी होगी, समझ गए, क्लियर है जी, आगे चलें। अच्छा और क्या होगा, अप्रूवल्स होंगी, फिजिबिलिटी स्टडीज होंगी, ठीक है हमने पढ़ लिया, इसका एविडेंस हो गया। आगे आ जाएं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आपने क्या होगा, नेट एसेट्स लिए होंगे, कहाँ से, उस दिन की बैलेंस शीट से, टोटल एसेट माइनस टोटल एसेट्स, ये वाले टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, नेट एसेट लिए होंगे आपने बैलेंस शीट से। फिर इसमें और क्या लिया होगा, जिन एसेट्स को अब करंट फेयर वैल्यू चेंज है उसकी आज की फेयर वैल्यूशन ली होगी, वो वैल्यूशन रिपोर्ट्स आपके पास होंगी। तो करंट एसेट्स प्लस फेयर वैल्यू की रिपोर्ट्स माइनस कॉस्ट, तो आपके पास नेट एसेट निकले होंगे। क्या निकला होगा जी, आपने नेट एसेट नहीं लेने, आपने क्या लेना है उसमें, अपना शेयर। वो अपना शेयर देखिए इतना ही मान रहा, फिर दिस माइनस दिस कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन इतनी ही बन गई गुडविल। तो इस गुडविल की आपने क्या चेक करनी है, इंपेयरमेंट, इंपेयर तो नहीं होगी, समझ गए, याद रहेगा। अब यहां से पढ़ लेते हैं जल्दी से, जिस पे टेस्ट ऑफ, जल्दी से पढ़ें। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, सब क्या कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा आगे हैं, नंबर ऑफ शेयर एक्वायर्ड, कितने शेयर एक्वायर किए और डेट किस दिन एक्वायर किए, इंस्पेक्ट द बैंक स्टेटमेंट टू इंश्योर दैट, बैंक से पेमेंट की हमने, देखिए सारी बातें हमने पढ़ी हैं ना हमने सारी, कि एग्रीमेंट में आ रहा होगा, पेमेंट जारी होगी, उसके बाद आगे हैं इंस्पेक्ट द सीडीसी स्टेटमेंट टू इंश्योर। सीडीसी क्या होता है, सीडीसी क्या होता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी कहते हैं। सेंट्रल जितनी भी आपकी शेयर्स की, लिस्टेड शेयर्स की सेल परचेज होती है ना, वो किसके थ्रू होती है, सीडीसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके थ्रू, सीडीसी कंपनी के थ्रू होती है, याद रहेगा, समझ गए। सीडीसी से पता लग जाएगा, हाँ यहाँ से शेयर, सुने जी, यहाँ से शेयर इसके पास ट्रांसफर हो गए, वो चेक करने हैं, ठीक है। ये आपके कॉर्पोरेट लॉज आपने पढ़ने हैं ना, C5 में उसका पार्ट है सीडीसी एक्ट। आगे हैं जी, वैल्यूशन रिपोर्ट, जो फिक प्रॉप, देखिए आपने ये वैल्यूशंस की हैं, फेयर वैल्यूशन, हो सकता है मैनेजमेंट की रिपोर्ट पर ट्राई किया आपने, हो सकता है उन्होंने बाहर से वैल्यूशन करवाई, जो भी है तो वैल्यूशन रिपोर्ट ले लें, अपनी ले लें, समझ गए। आगे हैं, जिस बंदे ने एक्सपर्ट वो वैल्यूशन किया वो देख ले, नालायक आदमी तो नहीं था, ठीक है, समझ गए। यहां तक मुझे एश्योरेंस से समझ आ गई है। अच्छा आपने इसका एविडेंस ले लिया, इसका ले लिया, तो कैलकुलेशन चेक कर लें, इंपेयरमेंट अमाउंटेशन की बात करता है, ठीक है। अच्छा अगली जो बातें कर रहे हैं ना वो बड़ी मजे की हैं।
ये वो बात कर रहा है सिर्फ देखें अब आप फेयर वैल्यूएशन के लिए रिलाई किस पे कर रहे हैं, तो देखिए एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड है, उसका इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, उसने क्या एजम्पशन यूज़ की, क्या मॉडल यूज़ किए, क्या इंडिसेस यूज़ किए, क्या डाटा लिया उसने, सारे एसेट्स को कंप्लीट, उसने सारे एसेट्स को वैल्यूएशन कर ली उसने। समझ गए? ये वो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, जल्दी से पढ़ें जरा से। Relevance and reasonable of the expert finding. ठीक है, कितने रेलेवेंट रीजनेबल है, ठीक है आगे हैं। Relevance and reasonableness of the assumption and methodology. मेथोडोलॉजी यूज, उसने एजम्पशंस नहीं कौन से लिए, रीजनेबल एजम्पशन लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने आज के दिन बैठ के फ्यूचर कैश फ्लो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली है, भाई उसने मार्केट रेट कौन सा यूज़ किया, आजकल जो चल रहा है वही किया यूज़। समझ गए? आर्बिट्रेरी से नहीं यूज़ कर दिया। आगे हैं जी। The relevance, completeness and accuracy of source data. जो उसके पास डाटा था कंप्लीट था, सारे एसेट्स ले लिए उसने, एसेट्स। आगे हैं, May consider to use the auditor expert. अपना एक्सपर्ट भी लेके आ सकते हैं। आगे हैं जी। Ensure that carrying amount and fair value of remaining assets are approximately same by inquiring with management. ठीक है जी, आगे हैं। Ensure that fair value of NCI is एनसीआई किसे कहते हैं? non-controlling. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, वो ठीक ले लिया उसने। ठीक है, देखें ये आपने 60% शेयर लिया है, 60% लेके आप किस में आ गए हैं, कंट्रोल में, तो बाकी 40% क्या बोलेंगे हम, नॉन कंट्रोल। जो मेंबर्स तो हैं लेकिन वो कंट्रोल करने की पोजीशन में, उन्हें एनसीआई बोलते हैं, नॉन कंट्रोल, उनका कितना इंटरेस्ट है उसे एनसीआई बोलते हैं। ठीक है, आगे हैं जी। Understand the management process for recording impairment of goodwill if any. अगर कोई इम्पेयरमेंट हुई तो ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखने से कंट्रोल्स कैसे हैं। आगे हैं। अच्छा, ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात की है, ये उसने बात तो बिल्कुल ठीक की है, लेकिन हम ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल चैप्टर 5 और 6 में कर रहे हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। हम यहाँ तो कर ही सब्सटेंटिव रहे हैं, चैप्टर का नाम ही ऊपर सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, तो बात सही लिखी है लेकिन गलत जगह पे लिखी है। आगे देखें, मैनेजमेंट के एजम्पशंस ठीक है, ठीक है, और जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो भी बता दें कि मैनेजमेंट की बातें ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं ना, हम कहते हैं ना कि आने वाला टाइम बताएगा कि हम ठीक है गलत है, तो कुछ टाइम जो गुजरा उसमें देखें डिसीजन ठीक लग रहा है। आगे हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लें। समझ आ रही जी बातें? मुझे एश्योरेंस नहीं समझ आ गया, पक्की बात है। थोड़ा सा टाइम इस पर लग गया क्योंकि आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, जिसने नहीं भी पढ़ी हुई उसका मसला हल हो गया। अब मैंने IAS 38 जितना ज़रूरी था वो पढ़ा दिया। अब ठीक है जी, चलें आगे, इसे ख़त्म कर लेंगे, बस करें आज होगा नहीं टॉपिक में यार, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये आज ख़त्म नहीं हो पाएगा इसलिए मैं इसको स्टार्ट ही नहीं करता आज। ठीक है जी।